हेलो एवरीवन, आई एम कविता। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ इकोनॉमिक्स। आज के वीडियो में हम ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के बारे में स्टडी करेंगे। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन स्टडी करने से पहले दो चीज़ों को जानना बहुत इंपॉर्टेंट है, लाइक फिजिकल कैपिटल एंड ह्यूमन कैपिटल। फिजिकल कैपिटल क्या होता है? इट रिफर्स टू मशीन्स, टूल्स, buildings, plants, factories and implements which are used for production purpose are physical capital। मीन्स ये सारी चीज़ें यूज़ करते हो आप कोई भी प्रोडक्शन के लिए, उसको बोलते हैं फिजिकल कैपिटल। फिजिकल कैपिटल बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन कंट्रीब्यूशन ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ एनी नेशन। फिजिकल कैपिटल फॉर्मेशन इज वन काइंड ऑफ कॉन्शियस डिसीजन। ये ऐसे ही चलते फिरते इसका डिसीजन नहीं लिया जाता है। इसकी जो फॉर्मेशन होती है या तो एंटरप्रेनर या तो बिजनेसमैन या कोई भी इन्वेस्टर ही लेता है, क्योंकि वो एक अच्छी तरीके से मार्केट को पहले स्टडी करते हैं कि आने वाले टाइम में जो भी वो फिजिकल कैपिटल यूज़ कर रहे हैं वो कितना सक्सेसफुल होगा कोई भी प्रोडक्शन के लिए। सो नाउ विल सी द ह्यूमन कैपिटल। आई होप आपको फिजिकल कैपिटल समझ में आया होगा। ह्यूमन कैपिटल का मतलब क्या है? देखो, ह्यूमन कैपिटल में ह्यूमन वर्ड इटसेल्फ टेल दैट देयर इज इन्वॉल्वमेंट ऑफ पीपल। ठीक है, ह्यूमन बीइंग। सो इट रिफर्स टू स्टॉक ऑफ स्किल, एबिलिटी, एक्सपर्टाइज, एजुकेशन एंड नॉलेज इन अ नेशन एट अ पॉइंट ऑफ टाइम। इसका मतलब जो इंसान जिसके अंदर स्किल हो, स्किल मीन्स हर एक इंसान के अंदर एक ना एक हुनर होता है। फॉर एग्जाम्पल, कोई डांस में अच्छा होता है, कोई सिंगिंग में अच्छा होता है, कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट में अच्छा होता है। सो हर किसी के अंदर अपनी एक क्वालिटी होती है। उस क्वालिटी के साथ में उसके अंदर एबिलिटी भी होनी चाहिए। ठीक है, क्वालिटी तो है उसके अंदर, क्या वो परफॉर्म करता है उन सब चीज़ों को? अगर वो परफॉर्म करता है कंटिन्यूसली, वो अगर उस चीज़ पे वर्क कर रहा है तो वो उसमें एक्सपर्ट हो जाता है। एंड इसका प्रॉपर एजुकेशन भी आप ले सकते हो। कोई पर्टिकुलर पर्सन है जो आपको उसको गाइड करेगा कि हाँ, इसके ऊपर आप और नॉलेज गेन कर सकते हो। तो उससे क्या होगा? आपका नॉलेज बढ़ेगा। सो दिस टाइप ऑफ पीपल आर नोन एज ह्यूमन कैपिटल। ठीक है, सो नाउ व्हाट इज अ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन? ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन क्या होता है? सी, अभी तुमको समझ में आ गया कि ये सारी क्वालिटीज जिसके अंदर है उसको बोलते हैं ह्यूमन कैपिटल। लेकिन ह्यूमन कैपिटल का फॉर्मेशन कैसे होगा? सो इट इज़ अ प्रोसेस। इसको क्या बोलते हैं? ह्यूमन कैपिटल का फॉर्मेशन का मतलब होता है इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग एंड इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ पीपल हु हैव स्किल, एजुकेशन एंड एक्सपीरियंस विच आर क्रूशियल फॉर द इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री। देखो, इस तरीके के लोगों का नंबरिंग बढ़ना, जब इस तरीके के लोग बढ़ते हैं तो इससे क्या होगा? ये आपके कंट्री का इकोनॉमिकल और पॉलिटिकल डेवलपमेंट में हेल्प करेगा। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट देयर शुड बी मोर नंबर ऑफ ह्यूमन कैपिटल इन योर कंट्री। सो लेट्स सी व्हाट आर द पॉइंट्स that we should study for the sources of human capital formation. So 5 points I have written. 5 points देखते हैं वो क्या क्या है। पहला है expenditure on education, then expenditure on health, then third is on the job training, then fourth is migration, and fifth is expenditure on information or knowledge. So these are the 5 type of expenditure means human capital formation के लिए means human को एज अ कैपिटल आपको अगर यूज करना है तो ये सारे इन्वेस्टमेंट है जो आपको आपके ऊपर करना होगा या ह्यूमन बीइंग के ऊपर करना होगा, तब जाके ह्यूमन बीइंग एक स्किल्ड और एक्सपीरियंस और एक्सपर्टाइज्ड पर्सनालिटी बन के आता है। नंबर 1, एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन। सो लेट्स सी व्हाई देयर इज अ नीड टू डू एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन। एजुकेशन के ऊपर खर्चा करना क्यों ज़रूरी है? लेट्स सी दैट इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स अगर कोई है तो वो है एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन, एज इट इज़ द मोस्ट इफेक्टिव वे ऑन इन्हेंसिंग एंड इनलार्जिंग अ प्रोडक्टिव वर्कफोर्स इन द कंट्री। ये कंट्री को जो भी प्रोडक्शन करने में बहुत और भी इन्हेंस करता है, इनलार्ज करता है, हेल्प करता है प्रोडक्शन को और बढ़ाने में। लाइक इट इंक्रीजेज देयर फ्यूचर इनकम। अगर आप एजुकेशन पे खर्चा करते हो तो क्या होता है? आपका फ्यूचर में इनकम बढ़ जाएगा। इट जनरेट्स टेक्निकल स्किल एंड क्रिएट्स मैन पावर वेल सूटेड फॉर इम्प्रूविंग लेबर प्रोडक्टिविटी एंड thus सस्टेनिंग रैपिड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। मीन्स जब आप टेक्निकली आप इंसान को स्किल्ड बना देते हो, वो और मैन पावर को यूज़ करके, अपना टैलेंट यूज़ करके और प्रोडक्टिव वे में वो प्रोडक्शन करेगा और उससे क्या होगा? आपका इकोनॉमिकल डेवलपमेंट भी होगा। इट टेंड्स टू ब्रिंग डाउन बर्थ रेट विच इन टर्न ब्रिंग्स डिक्लाइन इन पॉपुलेशन ग्रोथ rate. It makes more resources valuable for person. So
देखो इससे ये भी एक होता है कि जो लोग एजुकेटेड होते हैं वो क्या करते हैं, उनको समझ में आता है कि बर्थ रेट कम होना चाहिए, सो दैट देयर विल बी द डिक्लाइन इन पॉपुलेशन ग्रोथ रेट। पॉपुलेशन कम होने के कारण क्या होगा, इट विल मेक मोर रिसोर्सेज अवेलेबल फॉर पर पर्सन। हर एक इंसान के लिए रिसोर्सेज ज़्यादा अवेलेबल हो जाएंगी। एंड देन एजुकेशन ऑल्सो रिजल्ट्स इन सोशल बेनिफिट्स। सोशली भी एजुकेशन बेनिफिट करता है, क्योंकि जो इंसान एजुकेटेड है वो क्या करता है, वो सोशली भी लोगों को प्रमोट करता है कि आप इन सब चीज़ों को करोगे तो दिस विल बी बेनिफिशियल फॉर यू। सो इस तरीके से एजुकेशन हेल्प करता है अगर आप एजुकेशन पे एक्सपेंडिचर करते हो। नेक्स्ट नंबर 2, एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ। एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ, वाई इट इज नीड टू डू एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ, क्यों, उसका नीड क्या है, हेल्थ के ऊपर क्यों आपको खर्चा करना है। क्योंकि अगर ह्यूमन बींग हेल्दी है, स्वस्थ है, अच्छा अगर काम कर रहा है तो उससे क्या होगा, वो और प्रोडक्टिव वे में काम कर सकता है और उससे प्रोडक्शन अच्छा होगा आपके फैक्ट्री में। हेल्थ इज अनदर इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। अ सिक लेबर विदाउट एक्सेस टू मेडिकल फैसिलिटी इज कंपेल्ड टू absent फ्रॉम वर्क एंड देयर इज अ लॉस ऑफ प्रोडक्टिविटी। जो इंसान स्वस्थ नहीं है, जो हेल्दी नहीं है, जिसका हेल्थ प्रॉपर नहीं है, वो क्या करेगा, मोर नंबर ऑफ एब्सेंटिज्म विल बी देयर ऑफ सच पर्सन एंड उससे क्या होगा, प्रोडक्शन में लॉस होगा। सो इट इज़ नेसेसरी टू टेक केयर ऑफ हेल्थ। सो हेल्थ इज अनदर वेरी इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन वेयर यू हैव टू डू द एक्सपेंडिचर। ठीक है। नाउ नंबर 3, ऑन द जॉब ट्रेनिंग। बहुत सारे कंपनी, जो बड़े ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, वो क्या करते हैं, अपनी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं। ठीक है, इन्वेस्ट करते हैं ताकि लोग और स्किल्ड हो जाए। लेट्स डिस्कस द पॉइंट। एक्सपेंडिचर रिगार्डिंग on the job training is a source of human capital formation as a return of such expenditure in the form of enhanced labor productivity is more than the cost of it। लोग जो प्रोडक्शन पे ज़्यादा खर्चा करते हैं उससे ज़्यादा अगर आप लेबर पे वर्क करोगे, लेबर अपना टैलेंट यूज़ करके और प्रोडक्शन में वर्क कर सकता है। सेम वे में बहुत सारे फर्म्स क्या करते हैं, वो बहुत ह्यूज अमाउंट स्पेंड करते हैं ट्रेनिंग में फॉर गिविंग on the job training to their workers. It may be in different forms, like a worker may be trained in the firm itself or under the supervision of a skilled worker or can be sent to कैंपस ट्रेनिंग। मीन्स यहाँ पे हर एक फर्म या ऑर्गेनाइजेशन अलग अलग तरीके से वर्कर को ट्रेनिंग देता है, चाहे वो फर्म में ही वर्कर को ट्रेनिंग दे या फिर वो अलग अलग कैंपस में भी उनको भेज सकता है, किसी एक्सपर्ट के अंदर भी ट्रेनिंग दे सकता है। तो दिस आर द वे हाउ द बिग ऑर्गेनाइजेशन और few organization work. So this is very beneficial for human capital formation. Number 4, migration. Migration is also one of the source of human capital formation. Mostly ये क्या होता है, ये रूरल एरिया से लोग अर्बन एरिया में शिफ्ट होते हैं। माइग्रेशन का मतलब क्या होता है, तो पीपल दोज हु गेट शिफ्टेड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, वो एक जगह से दूसरे जगह पे जाते हैं, माइग्रेट होते हैं। ठीक है। सो people sometimes migrate from one place to another in search of better jobs that fetch them higher salaries than what they get in their native place. बहुत सारे रूरल एरियाज में लोगों को उतना सैलरी नहीं मिलता जितनी कि उनको रिक्वायरमेंट होती है और ना ही वहाँ के उनके नेटिव प्लेस में लोग अफोर्ड कर पाते हैं। तो लोग क्या करते हैं, जो टैलेंटेड होता है, स्पेशली दोज हु आर टैलेंटेड, दे migrate from one place to another. Number 5, expenditure on information. Let's see what is expenditure on information. People spend to acquire information relating to the labor market and other market like education, health, etc. It means expenditure हम करते हैं information grab करने के लिए, like for लेबर मार्केट। मीन्स मार्केट में लेबर को कितना पेमेंट दिया जा रहा है, कितना सैलरी दिया जा रहा है, उसकी इन्फॉर्मेशन गैदर करना। साथ ही एजुकेशन और हेल्थ से रिलेटेड जो भी हमको इन्फॉर्मेशन गैदर करना होता है उस पर एक्सपेंडिचर करना। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, पीपल सीक इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग सैलरीज एंड अदर फैसिलिटीज अवेलेबल इन डिफरेंट लेबर मार्केट सो दैट दे कैन चूज द राइट जॉब। Expenditure incurred for acquiring information like education and health also becomes an important source of human capital formation. So this kind of expenditure for acquiring information like education and health has also become an important source of ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। सो इस वीडियो में हमने सोर्स ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन देखा है। इसके सारे पॉइंट्स मैंने डिटेल में डिस्क्राइब किए हैं। सो एज अ नोट्स आप प्रिपेयर कर सकते हो या स्क्रीनशॉट ले सकते हो। आई होप आपको आज का वीडियो समझ में आया होगा। अगर आपको डाउट है तो कमेंट करो। इसके अलावा भी कोई टॉपिक आप चाहते हो कि मैं आपको एक्सप्लेन करूं
तो उसके लिए आपको कमेंट करना होगा, शेयर करना होगा एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे. सो मीट यू ऑल इन नेक्स्ट वीडियो. टिल देन टेक केयर. बाय बाय.